नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक नंबर के कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स है, उसका जो काउंट है वो हम कैसे निकालें, एक्चुअल डिवाइजर्स लिखे, एक्चुअल हम काउंट करें। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो नंबर 100 के कितने डिवाइजर्स है ये हम निकालेंगे। तो एक तो तरीका हो गया, भाई सारे डिवाइजर्स लिस्ट कर लिया और उसको काउंट कर लिया। पहले उस तरीके से कर लेते हैं। तो 100 के कौन से डिवाइजर्स है? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। तो टोटल ये 9 डिवाइजर्स है। तो अब हम अलग तरीके से करेंगे विदाउट एक्चुअली काउंट करे हुए, सेम आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम 100 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 100 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कैसे दिखेगा वो? 100 है हमारा 10 इंटू 10, 10 हो जाएगा 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, इसका मैं कैसे यूज करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए। तो देखो, 100 का कोई भी फैक्टर होगा, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें तो 2 और 5 ही हो पाएंगे, कोई और प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। और उसके जो प्राइम के पावर्स है वो भी 2 स्क्वायर से तो बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी 100 का फैक्टर है उसमें 2 क्यूब तो नहीं हो सकता, और कोई भी 100 का फैक्टर है उसमें 5 क्यूब 5/4 तो नहीं हो सकता प्राइम फैक्टराइजेशन में उसके। तो जो हमारे चॉइसेस ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स के प्राइम फैक्टर्स में होंगे वो बाउंडेड है। हमारे 2 के करस्पॉन्डिंग 2:0, 2:1 और 2:2 ये 3 ही चॉइसेस है। और 5 के करस्पॉन्डिंग 5:0, 5:1 और 5:2 ये 3 ही चॉइसेस है जो फैक्टर्स में आ सकते हैं। चलो अभी तक अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो भाई कोई भी एक फैक्टर उठा लो, 100 का ले लो 10। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2:1 इंटू 5:1, जो कि हर जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो पावर ऑफ 2 है और पावर ऑफ 5 है वो 2 से कम है। कोई और उठा लो 4, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5:0, जो कि 2 का पावर और 5 का पावर जो है वो 2 से लेस देन इक्वल टू है बेसिकली। तो हमारे पास हर फैक्टर के लिए इन्हीं में से कोई चॉइसेस है और इससे सारे फैक्टर्स कवर भी हो जाएंगे। तो अब हम इसका यूज करके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, चलो देखते हैं कैसे। तो क्योंकि हमारे पास 3 चॉइसेस है 2 के करस्पॉन्डिंग, 2 के पावर चूज करने के लिए फैक्टर में, और 3 चॉइसेस है 5 के करस्पॉन्डिंग 5 के पावर चूज करने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 9। तो 9 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये 9 कैसे आया? सिंपल तरीके से अगर हम देखें किसी भी नंबर के लिए निकाले, यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो 3 चॉइसेस है, और यहाँ पे 5 स्क्वायर है तो 3 चॉइसेस है। ये 0 से लेके 2 तक इधर के चॉइसेस है और 0 से लेके 2 तक इधर के चॉइसेस है। चलो और एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हम डायरेक्टली निकाले नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेट्स से कि 420 के हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो 420 को पहले तो प्राइम फैक्टराइज कर लिया हमने। 420 हो जाएगा 6 इंटू 70। 6 इंटू 70 मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 3, 6 हो गया 2 इंटू 3, 70 हो गया 10 इंटू 7। अब 10 को फैक्टराइज कर लिया हमने। 10 को फैक्टराइज करके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 5, तो ये 2 इधर का 2, ये 2 स्क्वायर इंटू 3:1 इंटू 5:1 इंटू 7:1। तो 2 के करस्पॉन्डिंग कितने चॉइसेस होंगे उसके प्राइम फैक्टर के? 2:0 से लेकर 2:2, 3 चॉइसेस, इधर 2 चॉइसेस, इधर 2 चॉइसेस, इधर 2 चॉइसेस। तो कितने फैक्टर्स होंगे 420 के? 2 + 1 3, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 24 फैक्टर्स होंगे 420 में। तो एक आपने अभी समझ लिया होगा कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो एक फन एक्सरसाइजेस आपको मैं दे देता हूं, अगर आपने ये कंसेप्ट ढंग से समझ लिया तो ये एक्सरसाइजेस जरूर करना। पहला एक्सरसाइज, कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जिसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे? किस टाइप के नंबर्स के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और 1 से लेकर 100 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स है? 100 के तो हमने निकाल लिया था 9 फैक्टर्स है, बट कोई ऐसा नंबर है 100 से छोटा जिसके 9 से भी ज्यादा फैक्टर्स है? तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर मेरा सिखाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।